अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 5 है लीनियर इनइक्वालिटीज़। चैप्टर का नाम है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, यूट्यूब चैनल का यूआरएल लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें उनको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका सेकेंड पार्ट है जो कि आज हमने स्टार्ट करना है। ठीक है जी। वही जो पहले हम करते हैं कि हमने सॉल्यूशंस फाइंड करने इन लीनियर इनइक्वालिटीज़ के। x+5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 दिया है। एक है जी -2x प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 2 है। और तीसरा है y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, एज यूजुअल एसोसिएटेड इक्वेशंस को लिखना है जी। वो क्या है, इक्वेशंस आर क्या आएगा जी, x+y, चूँकि इक्वेशंस है इसलिए इक्वल साइन आएगा, इनइक्वालिटी नहीं आएगी, बाकी सारा वैसे ही रहेगा। -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। जैसा कि हर क्वेश्चन में मैंने बताया कि y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x एक्सिस के हर पॉइंट पर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब y इज इक्वल टू 0 किसको शो करता है, x एक्सिस को। ठीक है जी। अब सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन आ रही है इसके हमने x और y इंटरसेप्ट लेने हैं। फॉर x इंटरसेप्ट पुट क्या करेंगे, x के ऊपर जब आकर लाइन मिलेगी तो वहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, 0। पुट करना y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो देखते हैं क्या आएगा, x वैसे का वैसे ही प्लस y की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 5। तो x कितना आ गया 5 और y कितना आ गया 0, ये वाला। फॉर y इंटरसेप्ट क्या आएगा जी, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस पर जब y एक्सिस पर जब आकर लाइन कट करेगी, ठीक है, तो उस वक्त x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी। तो हमने x इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है इन इक्वेशन 1। तो क्या आएगा, x 0 प्लस y एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। और x इस वक्त कितना है, 0 है, x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है जी। अब हमने फॉर सॉल्यूशन origin test will take place। ये कोई फ़र्ज नहीं, आपने रट्टा लगाना है कि क्या अल्फाज लिखने हैं। यहाँ पर कोई भी अल्फाज लिख सकते हैं, लेकिन वो कि जो हों ठीक, ये ना हो कि अपने पास से कोई ऐसी अलिफ लैला की कहानी सुनानी शुरू कर दें। कोई ऐसे अल्फाज वो लिखने हैं जो उससे रिलेटेड हों। ठीक है, क्वेश्चन से। अच्छा, ओरिजिन टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इन, इसमें पुट करना है इनइक्वालिटी के अंदर। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई इज लेस देन 5। इक्वल का निशान नहीं अब आएगा, ठीक है, सिर्फ लेस देन का निशान आएगा, क्योंकि हमने ओरिजिन टेस्ट लेना है। वहाँ पर या तो टेस्ट फेल होता है या जो होता है वो पास होता है, यानी कि यूँ कह लें कि या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। उसके लिए हमें इनइक्वालिटी नहीं ले सॉरी इक्वालिटी साइन नहीं लेना पड़ता, क्योंकि अगर इक्वालिटी साइन ले लें तो फिर दोनों प्रोबेबिलिटीज़ आती हैं। ठीक है, एक वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, इसलिए हम सिर्फ ये लेते हैं। x 0 कर दिया पुट, y 0 कर दिया, तो हम कह सकते हैं 0 इज लेस देन 5। क्या 0 5 से छोटा है, ट्रू है। हमें पता है कि 0 जो है 5 से छोटा है। ट्रू होने का मतलब क्या है कि इस इनइक्वालिटी का जब हम लाइन लगाएंगे, ठीक है, तो उस वक्त उसका या यूँ कह लें ग्राफ ड्रा करेंगे, तो उस वक्त उसका जो शेड आएगा या सोल्यूशन आएगा वो ओरिजिन की तरफ होगा, ओरिजिन से परे नहीं होगा। ठीक है जी। अब अगली लीनियर इनइक्वालिटी लेते हैं अगले पेज पर। ये आगे मैंने ले लिया, एक लीनियर इक्वालिटी भी लिख लिया, उसकी इक्वेशन बना ली, एसोसिएटेड इक्वेशन, और ये तीसरी इनइक्वालिटी भी लिख ली है। ठीक है जी। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 रख दें। इसके अंदर y को 0 रखना है, तो क्या आएगा, -2x प्लस 0 हो जाएगा y की जगह पर, इज इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ -2x बचा और इधर 2 बचा। 2 से 2 कट गया और माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1, 2 1 2 1 बचा ना, तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। जब ये -1 आया तो y कितना था हमारे पास, 0 था। फॉर y इंटरसेप्ट
पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, वही चीज़ है जो बार बार हम करते आ रहे हैं इन इक्वेशन 2। तो क्या आएगा अब हमारे पास जी -2, x की जगह पर क्या आएगा 0, ठीक है जी। अब ये 0 से ज़रा होगा 0 हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा y इज इक्वल टू 2। जब ये y इज इक्वल टू 2 आ गया उस वक्त x की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, x इज इक्वल टू 0 था। ठीक है जी, अब ओरिजिन टेस्ट लेना है। फॉर ओरिजिन टेस्ट पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 इन, किसके अंदर पुट करना है अब हमने, इनइक्वालिटी के अंदर, -2x प्लस y इज लेस देन 2 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर अब इक्वल का जो है साइन वो नहीं लगाना हमने, कर दें पुट x भी 0 y भी 0, दोनों 0 हो गए, लेस देन 2, 0 प्लस 0 या -0 0 ही होगा, 0 इज लेस देन 2, क्या 0 2 से छोटा है तो है, इसलिए ये ट्रू है। इसकी भी जो चूँकि ट्रू आ गया तो इसका जो शेड होगा वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। अब हमने लास्ट लेना है y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है इनइक्वालिटी। सबसे पहले y इज इक्वल टू 0 लें, इसका मतलब है किसको शो कर रहा है, x एक्सिस को। ठीक है जी, अब उसके बाद y इज़ ग्रेटर देन 0, कहाँ पर शेड आएगा इसका, जहाँ पर y ग्रेटर देन 0 हो। आपको पता है 0 से ग्रेटर कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो तो 0 से लेस होते हैं। तो सोल्यूशन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, x एक्सिस ये वाला, लेकिन इसका जो आएगा ग्राफ, और जो सॉरी ग्राफ कह रहा हूँ, शेड आएगा वो नीचे की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि नीचे की तरफ क्या है, y की वैल्यूज़ नेगेटिव आ रही हैं, जबकि उसने कहा है कि शेड कहाँ पर आएगा, जहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। तो इसलिए इसका शेड जाएगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक हो गया जी, यहाँ पर इसका शेड जाएगा, इधर को नहीं जाएगा। आप इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर लिया है और ये डाटा भी सारा लिख लिया है। ये वही वाले पॉइंट है जो हमने फाइंड आउट किए हैं, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, फिर ये एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट है। अच्छा जी, सबसे पहले ये आ जाती है लीनियर इनइक्वालिटी। इसके अंदर क्या है जी, एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की 0 है। 1 2 3 4 5, एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 और वाई क्या है 0 है, ये पॉइंट आ गया जी। ठीक है जी, अगला पॉइंट कौन सा आएगा, जहाँ पर एक्स 0 और वाई 5 आए, 1 2 3 4 और 1 5। यहाँ पर क्या है, x क्या आ रहा है 0 और y क्या आ रहा है 5। अब हमने किस पॉइंट को और एक इस पॉइंट को आपस में मिला देना है, तो मिलाता हूँ मैं। तो ये लाइन लगा दी है मैंने, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया है। अब अगली लीनियर इक्वालिटी आती है, उसके अंदर क्या है, x क्या आ रहा है -1 और y क्या आ रहा है 0, और वो कौन सा पॉइंट है, वो ये वाला पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू -1 है और y क्या आ रहा है 0 यहाँ पर, तो एक ये पॉइंट आ जाता है। अगला पॉइंट कौन सा है जी, x 0 आ रहा है, y कितना आ रहा है जी 2, x 0 आ रहा है और y कितना आ रहा है जी 2, ये वाला पॉइंट आ गया। यहाँ पर x 0 और y 2 आ रहा है, तो इन दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। ये भी लाइन मैंने लगा दी, दोनों को ज्वाइन कर दिया आपस में। ठीक है, ये अब तीसरा रह गया, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x एक्सिस को, यानी कि इस पूरी लाइन को शो कर रहा है। और इसका शेड किधर को है, पॉजिटिव नंबर की तरफ, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये है पॉजिटिव, जहाँ पर y इज ग्रेटर देन 0 है, ये देखें, और वो कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है। इसलिए ये जो आएगी लाइन, तीसरी लाइन ये वाली है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाली जो लाइन है ये क्या है, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसकी ये पूरा सोल्यूशन मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, क्या आएगा जी, ऊपर की तरफ इसका जाएगा शेड। ये वाली जो लाइन आ रही है ट्रू है, ये देखें, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। इसका शेड किधर को जाएगा, ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन की तरफ इसका शेड आएगा, या सोल्यूशन कह लें आएगा इसका। ये तीसरी लाइन है, इसका शेड भी किधर है, ओरिजिन की तरफ है, इस तरफ। ठीक है, ये इस तरफ। अब आप कहेंगे इधर तो ओरिजिन नहीं है ना, मतलब क्या है, ये पूरी लाइन के ऊपर आपने देखना है कि ये इधर को जाएगा शेड इसका, इधर को। ठीक है, तो आप अगर गौर से देखें तो इसका शेड किधर को जा रहा है, सिर्फ ये वाली जो लाइन जा रही है इसका शेड सिर्फ इधर को होगा। ठीक है जी, इस लाइन का शेड इधर को होगा और इस लाइन का शेड इधर को, इसलिए यहाँ पर सिर्फ होगा शेड, इधर को शेड नहीं जाएगा, क्योंकि अगर इधर को जाएगा ये और ये तो इधर को जा रहे हैं, लेकिन ये तो इधर को नहीं ना आ रहा। ये वाली लाइन तो देखनी है, तीनों लाइनें देखनी है हमने। तो सोल्यूशन सिर्फ इस एरिया में है, इस रीजन में, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस एरिया में। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर समझ ना लगे तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। ठीक है जी।
इसका शेड हो गया कंप्लीट।